आज हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश का टॉपिक चैप्टर 4 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसके राइटर है आपका नानी पालखीवाला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इसमें चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। ग्रीन मूवमेंट मतलब क्या होता है? हरित क्रांति होता है। तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कोई बताएंगे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1960 के दशक में की गई थी। इंडिया में लाने का श्रेय किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को जाता है। ये आप लोग का 12th क्लास का हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटिकल का बनेगा, ज्योग्राफी का बनेगा, सोशोलॉजी का बनेगा। तो भैया इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। और यहाँ पर जो है एक लेख छपा है किसका? नानी पालखीवाला का। ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट्स क्या क्या है। इट इज़ एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालखीवाला। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, यह आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आर्टिकल नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया है। यह आर्टिकल शो करता है अर्थ एज एन एलिंग प्लैनेट। अर्थ क्या है? पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है हुज कंडीशन इज गेटिंग क्रिटिकल डे बाय डे। जिसका कंडीशन की बात करें, यह क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। सीधा समय में आप ऐसे समझिए, आपके परदादाजी एगो थे, आज पूरा गांव छाप लिए हो तुम लोग। कितना पेड़ काटे तुम लोग, उसके बाद कितना पानी यूज़ किए ज़मीन का, तो क्या हो रहा है? वहाँ पर पेड़ का संख्या कम हो गया। ज़मीन से अगर हम पानी सारा निकालिए तो ज़मीन में क्या हुआ? भूजल स्तर गिर गया। इसके अलावा तुम लोग कितना प्लास्टिक का यूज़ करते हो, तो उन सब के कारण क्या हो रहा है? स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। इशू ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड एंड मोर ओवर द ग्रीन मूवमेंट। अगर हम डिप्लीटेशन की बात करें, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण। हमारा वातावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रदूषित? गाड़ियों के चलने के कारण हो रहा है। अभी आप लोग क्या कीजिएगा, सरस्वती पूजा में पूरा डीजे बजाइएगा, ध्वनि प्रदूषण पूरा कीजिएगा, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है? हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अभी जो तुम लोग प्रसाद लोगे, हाथ में प्रसाद लेने में आप सबको लाज लगने लगा। दोना चाहिए भाई, और वो दोना किसका होगा? प्लास्टिक का होगा। खा लोगे, फेंक दोगे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा? तुम्हारा सॉइल पॉल्यूशन होगा। मिट्टी में ही डालोगे ना, तो मिट्टी प्रदूषण होगा। तो ह्यूमन रेस हैज़ बिकम द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द वर्ल्ड। और इंसान का ये जो अंधा दौड़ है, यह क्या हो रहा है? और ज़्यादा डेंजरस है। वी आर प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन। हम लोग क्या हो रहे हैं? मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब मॉडर्न होने के कारण क्या हो रहा है? स्थिति और ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? शहरीकरण। अभी शहर के जितने भी बच्चे हैं, सबको किससे आते हैं? अधिकतर कोई बाइक से भी आए होंगे। अब जो लोग बाइक से आए हैं, वे लोग पेट्रोल डीजल अपना इस्तेमाल किए, तो उसके कारण क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण। कई सारे उद्योगों के खुलने के कारण भी क्या होता है? बहुत सारा धुआं वगैरह निकलता है, उसके कारण भी हमारा हेल्थ का इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। Population and deforestation have widely contributed to the destruction of the planet Earth। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल की दिया। आपके परदादा जी का भी कितना वंशज है? तो कम से कम लगभग सबका 20 गो पार होगा टोटल का। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जंगलों की कटाई। तो जंगलों की कटाई के कारण भी क्या हो रहा है? हमारा प्लानिट जो है गर्म हो रहा है। आप लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने हैं ना? ग्लोबल वार्मिंग का होता है पृथ्वी का तापन, पृथ्वी का गर्म हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ MCQ पे आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। पहला है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जेम्स स्मिथ है, नानी पालखीवाला है, माइकल पो है, या नन ऑफ दीज है? तो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जो है आपका जेम्स स्मिथ है। कौन है? जेम्स स्मिथ, ध्यान रखिएगा। अगला है, द ऑथर हैज़ कंपेयर्ड अर्थ टू। ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक ने अर्थ को कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया? एक पेशेंट से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, या गॉड से? अब नॉर्मली तुम सोचो, अर्थ की स्थिति क्या हो रही है? खराब हो रही है। खराब हो रही है तो भगवान का स्थिति खराब होता है या पेशेंट का स्थिति खराब होता है? पेशेंट का स्थिति खराब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंट। द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम ए मैकेनिस्टिक व्यू टू ए हॉलिस्टिक एंड डैश व्यू। ग्रीन मूवमेंट में फोकस जो किया गया कि मशीनी दुनिया से किस दुनिया में आना चाहिए? हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू
टेक्निकल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू या नन ऑफ दिस? तो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? पर्यावरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, इकोलॉजिकल व्यू होगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड, जो दुनिया की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है वो कहाँ फाउंड हुई थी, कहाँ पर खोजी गई थी? ऑस्ट्रेलिया में, पोलैंड में, न्यूजीलैंड में या आयरलैंड में? ग्रीन पार्टी की बात करें तो ग्रीन पार्टी कहाँ खोजा गया था, कोई बताएंगे? न्यूजीलैंड में खोजा गया था। ग्रीन पार्टी की अगर बात करें सबसे पहला जो बनाया गया था, खोजा गया नहीं होगा, ठीक है। फाउंडेड की बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। देखो फाउंडेड का मतलब यहाँ पर खोजना नहीं होगा, बनाना होगा, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी। चलो देखो, वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो है फाउंडेड कहाँ पर हुई थी? न्यूजीलैंड में। अगला आपका साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, साइंटिस्ट ने क्या किया? कैटलॉग बनाया अबाउट लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट की बात करें, उन्होंने लिविंग स्पीसीज कितना बताया टोटल, जो कि हमारे इंसान के साथ साथ अर्थ पे रहता है? 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.6 मिलियन या 1.8 मिलियन? 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन जीव जो है पृथ्वी पर रहता है। अब लेकिन सर इतना जीव रहता है, हम देखें तो नहीं। आपका अगर जानकारी के लिए बताएं, इस रूम में लगभग 10 गो जीव होगा। चींटी होगा, खोंटा होगा, पिपरी होगा, ये तीनों अलग अलग भाई। लाल चींटी, काला चींटी, बड़का चिटिया, फिर तुम लोग देखे हो मकड़ा देखे हो, और छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा देखे, ये बॉल के पास उड़ता है। कितना हो गया? मच्छर होगा, मक्खी होगा, गिन लीजिए, छिपकली होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका at what rate is the world's ancient patrimony of tropical forest eroding? वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग, इसमें क्या होगा आपका? तो 40 to 50 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 40 से 50 मिलियन एकड़ में यह फैला हुआ है। एक साल में कट जाता है, सॉरी, हाँ, इरोडिंग मतलब वही हो जाएगा आपका। अगला है आपका ए रिसेंट रिपोर्ट, एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट, हमारे पार्लियामेंट ने एस्टिमेट किया है। कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीटेशन ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट ओवर 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स या 7 डिकेड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है? आप लोग सेंचुरी सुने हैं ना? सेंचुरी मतलब क्या होता है? सचिन ने सेंचुरी मारी, मतलब कितना हो गया? सेंचुरी मतलब 100 रन, ये नहीं मानते हैं? सेंचुरी मतलब 100। डिकेड मतलब होता है दशक, डिकेड मतलब क्या होता है? दशक, ध्यान रखिएगा। तो कितना दशक की बात कर रही है? 4 दशक की, मतलब पिछले 40 सालों के दरमियान। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट? एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक टाइप का होता है बर्बाद होना, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। रिवर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल वेस्ट? सबसे ज़्यादा किसके कारण हो रहा है? अरे भैया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज की है तब ना तुम नदी पॉल्यूट हुआ तुम्हारा, तब ना नॉइज पॉल्यूशन हुआ। अगर तुम लोग का आबादी रहबे नहीं करता, क्या मनाता सरस्वती पूजा? आप मनाते, बढ़िया बात है। तो इसी कारण से आप लोग जो है थोड़ा पॉल्यूट करते हैं। पहले के जैसा पूजा कौन करता है? पूजा का मतलब होता है सरस्वती माता होनी चाहिए, प्रसाद बंटना चाहिए, सही तरीके से पूजा होना चाहिए, सही पद्धति से होना चाहिए। आजकल सीधा सही पद्धति का मतलब होता है डीजे आना चाहिए। पहले डीजे का पैसा डिसाइड करो, उसके बाद डिसाइड करो कि मूर्तियाँ कितना बड़ा आएगा, कहाँ से आएगा। पहले डीजे होता है, मूर्ति के लिए बाद में। अगला है आपका द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डैश। 4 गो बायोलॉजिकल सिस्टम है। क्या क्या? पहला है फिशरीज मतलब मछली हो गया, फॉरेस्ट मतलब जंगल हो गया, ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान हो गया, और एक और क्या है? क्रॉप लैंड होगा, बैरन लैंड होगा, ग्रास लैंड होगा या नन ऑफ दीज होगा? क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड मतलब जहाँ पे फसल उगता है, ये चीज़ चाहिए। बिना फसल का कुछ हो सकता है क्या? बिना टीचर का एक बार चल जाएगा, लेकिन बिना फसल का एक बार नहीं चलेगा। फसल तो उगना ही चाहिए। द ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न means the concern which leave behind many, petty concern, domestic concern, political concern या none of these? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? petty concern हो जाएगा। अगला है द बुक, एक बुक आपका लिखा गया है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। हाँ, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स स्पीथ के द्वारा, मार्गरेट थैचर के द्वारा, लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट लिखा गया है। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट।
अगला है आपका व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास। इसका मीनिंग कोई बताएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मीनिंग कोई बता दीजिए। आने वाली भावी पीढ़ी का ध्यान में रखकर किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे सिंपल सा वे में बोले, आप लोग सबके पास इतना जगह जमीन जायदाद है कि आप लोग नहीं पढ़िएगा तो ये काम चल जाएगा, लेकिन फिर क्या पढ़ रहे हैं? आने वाला भावी पीढ़ी का ध्यान में रख करके उसका ज़मीन बचा दे रहे हैं, घर द्वार बचा दे रहे हैं, सब बेच बाच के खा लोगे तो आगे वाला पीढ़ी क्या खाएगा? तो आने वाला भावी पीढ़ी का ध्यान में रखकर किया गया विकास। पेट्रोल डीजल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसका भी एगो सीमा है। बहुत ज़्यादा सब पेट्रोल तुम ही फूक दोगे तो तुम्हारा बेटा लोग आएगा, वो कौन गाड़ी चलाएगा? बैटरी वाला गाड़ी चलाने में मन थोड़े लगता है, वो तो कम स्पीड भागता है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम क्या बताएं? सतत पोषणीय विकास बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास करना क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। हम लोग आने वाला भावी पीढ़ी का ध्यान में रख के विकास कर रहे हैं ना। आप लोग पैसा कमाते हैं वही ना खर्चा करते हैं। कभी पापा को बोलना, पापा एक काम करिए, ये जमीनवा बेची दी और रूटा बेची के सब पैसा से हमने को बढ़िया टीवी फ्रिज एसी कूलर सब ले लेते हैं। क्या ऐसी स्थिति में पापा बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। बोलेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कमाओ उसके बाद खरीदो। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द मैसेज, वेयर वाज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल कहाँ पे है? कहाँ पे लिखा हुआ है? सॉरी, वेयर वाज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटन। कहाँ पे ये लिखा गया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर? बोर्ड पे लिखा गया है, उड पे लिखा गया है, मिरर पे लिखा गया है, या जू इन लुसाका, एक अलास्का है, तो अलास्का के जू में लिखा गया है। वहाँ पर क्या है? अलास्का का जू एक बहुत बड़ा जू है, चिड़ियाघर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा दिया है और शीशा के ऊपर में लिख दिया है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उसमें किसका फोटो दिखेगा? आदमी का। आदमी से बेसी खतरनाक धरती दुनिया में कोई नहीं हुआ है। चाहे हाथी रहे, बाघ रहे, ब्लू व्हेल रहे, हम लोग सबको मार देते हैं। कोई हमसे ज़्यादा है क्या ताकतवर? कोई नहीं है। हमसे मतलब मेरा नहीं है भाई, तुम लोग सबसे है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी तुम ही लोग हो। 14 नंबर। हाँ बिल्कुल, हम भी हैं भाई, हम तो हैप्पी करते हैं। when did the green movement raise awareness about the harmful condition of the earth? ग्रीन मूवमेंट की बात करें, हरित क्रांति की बात करें, तो इसमें अवेयरनेस की बात कब की गई? जब, क्योंकि उसमें बताया गया था कि आपके अर्थ का कंडीशन क्या हो रहा है? बहुत हार्मफुल हो रहा है। अर्थ को एक पेशेंट बताया गया ना, तो ये कब बताया गया था? 1992 में, 1987 में, 1972 में, या 1970 में? 1972 में बताया गया है। कब बताया गया? 1972 में बताया गया था कि पृथ्वी का कंडीशन क्या हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? इसका आंसर आपका होगा, क्या बोले थे आप? 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। याद रहेगा ना। इसको क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। आने वाली भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। या इसे हम लोग धार्मिकता का विकास से भी कहते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी में दिया हुआ था। हु रेज द क्वेश्चन? किसने इस क्वेश्चन को रेज किया था? आर यू लिव योर आवर सक्सेसर ए स्कॉल्ड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट impoverished लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट? इस लाइन को किसने बोला था? तो ब्रांड कमीशन ने बोला था। क्या बोला था? ब्रांड कमीशन ने इस लाइन को बोला था कि अगर हम लोग अपना थोड़ा ध्यान वगैरह नहीं रखेंगे तो बाद में क्या होगा? हर चीज़ डिजर्ट बन जाएगा। डिजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। अच्छा, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा रेगिस्तान। कहाँ पे है सहारा रेगिस्तान? किसी को नहीं पता? अफ्रीका में है सबसे बड़ा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं पता किसी को। लड़का लोग को कौन सा गाड़ी पसंद होता है? थार। तो इसलिए सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो गया? इंडिया का थार रेगिस्तान। ठीक है, लड़का लोग को थार गाड़ी पसंद होता है, ध्यान रखिएगा। लड़की लोग को तो पसंद होता है, लेकिन लड़की लोग क्या करती है? उसको खरीदवा करके ना अपना होने वाला उड़वी को दे देती है। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन आते हैं।
व्हाट विल द ग्रासलैंड टर्न इनटू इफ सिस्टम बिकॉज अनसस्टेनेबल। ग्रासलैंड हम लोग जिस सिस्टम में चल रहे हैं, अगर वही सिस्टम में चलें तो यह किस रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। ग्रासलैंड जहाँ पर घास का मैदान है तो टर्न इनटू ए बैरन वेस्टलैंड, यह किस में बदल जाएगा, बैरन वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड मतलब क्या होता है, जो बर्बाद भूमि है। आप लोग देखे हैं जो भी जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, वो जगह क्या हो जाता है, पूरा कचरा फेंका जाता है, तो बैरन वेस्टलैंड बन जाता है। बढ़िया 1985 में हुआ था। देख चलिए एगो क्वेश्चन आ गया इसी में कि 1985 में हुआ था कौन सा संशोधन, 52वां संशोधन में हुआ था। क्या चीज़ के बारे में, दल बदल। दल बदल की बात करें तो 1985 का 52वां संशोधन में हुआ है, याद रखिएगा। व्हाट इज द लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, पेड़ों की कटाई की बात करें, यह एक अलार्मिंग रेट तक पहुंच चुका है। इसके बारे में क्या हो रहा है, सेल ऑफ फ्यूल वुड, सेल ऑफ वेजिटेबल, बिल्डिंग अप ऑफ हाउसेस, या नन ऑफ द अबव। नहीं, सेल ऑफ फ्यूल वुड मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल वुड मतलब क्या होता है, जलाने वाली लकड़ी, उसके निकालने के कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत बढ़ गया है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन से को याद आया, भारतीय वन वानिकी की स्थापना कब हुई थी, उस विभाग की, याद है किसी को, याद है 1864 में स्थापना हुआ था। 1865 में ब्रेंडिस बने थे, डाइट्रिस ब्रेंडिस, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव ओवर पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, बाय सेविंग वाटर, या रिफॉरेस्टेशन। तो डेवलपमेंट बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। कि अगर विकास सही तरीके से हो तो सारा चीज़ मैनेज किया जा सकता है। अगला है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यह किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A(1) या आर्टिकल 5। बिल्कुल आर्टिकल 48A में कहा गया है। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 48A। व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट। 3 साल का जो स्टडी प्लान वगैरह कंडक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसमें क्या है, इन्वायरमेंट हैज डिटोरिएट दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया है, ख़राब हो गया है, कितने देशों में, 88 देशों में। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट एन अलार्मिंग रेट, जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा होते जा रही है, एकदम अलार्मिंग रेट, खतरे का सूचक तक पहुंच चुका है। देयर इज़ टू मच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लेफ्ट, यहाँ पर वाटर की अगर बात करें तो यह बहुत कम मात्रा में बच रहा है। फॉसिल फ्यूल आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एज ए फास्टर, फॉसिल फ्यूल को हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जला रहे हैं। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 88 कंट्रीज़ वाला। इन्वायरमेंट हैज डिटोरिएट दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज़। 22वां नंबर, हु सेड we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। हम लोग अपने, इसमें कहा क्या जा रहा है कि who said, किसने कहा, we have not inherited, हमें पृथ्वी में हर चीज़ विरासत के रूप में नहीं मिली है, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसे उधार में लिया है। पृथ्वी पर जो भी कुछ मिला है, मान लेते हैं ये घर अगर बोले, ऐसा नहीं हमको बाबूजी हमको विरासत में दे दिया है, हम लोग अपना बच्चा से उधार लिए हैं, बाद में बच्चा लोग को लौटाना है घर, वही नहीं कि सब अपने गै बजा खा जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा किसने कहा था, मार्गरेट थैचर ने कहा था, मिस्टर एडगर एस उलेट ने कहा था, या मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा था, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 35 साल पहले, इस लेख के मुताबिक 35 साल पहले, 15 साल पहले, नियरली 25 साल पहले। तो 25 साल पहले, नियरली 25 ईयर्स एगो। हु सेड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, पावर हाउस है। यह आपका किसने कहा था, तो डॉक्टर मायर्स ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर मायर्स ने। व्हाट इज ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न, ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न किसको कहा गया है, तो द सर्वाइवल ऑफ द प्लानिट, द सर्वाइवल ऑफ द प्लानिट। अगला, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज, तो दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड। पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, किस कारण से, वही आपका आग जलाने के लिए।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द ऐसे, किसने ऐसे लिखा है द एलिंग प्लानिट, अभी जस्ट बताए थे, नानी पालकी वाला जो ऐसे है द एलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसे किसने लिखा है, तो इसे नानी पालकी वाला ने लिखा है। विच मूवमेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस ऐसे, इस मूवमेंट में किसके बारे में बात किया गया है, तो इसमें ग्रीन मूवमेंट के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, ग्रीन मूवमेंट के बारे में। हु टॉट अस दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, किसने अर्थ के बारे में और अदर प्लैनेट के बारे में बात किया है, तो कॉपरनिकस ने बात किया है। किसके बारे में, कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है अन्य ग्रहों पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ऐसा किसने कहा है, तो कॉपरनिकस ने कहा है। वेयर इज द जू लोकेटेड, जू की बात करें, एक जू का चर्चा इसमें था ना, वो जू कहाँ पे है, लुसाका जाम्बिया में है। अच्छा, पहले आपका कुछ और था ना वहाँ पर लिखा हुआ, जो मैंने बोला भी था शायद, वो सुधार लीजिएगा आप लोग जाकर के, वहाँ पर जाम्बिया नहीं कुछ और दे दिया है, जू ऑफ अलास्का, अच्छा नहीं डबल जू की चर्चा है, सॉरी, जू इन अलास्का और जू इन जाम्बिया, लुसाका जाम्बिया। What is the name of the newspaper where the article was published, यह आर्टिकल जो है कब पब्लिश किया गया था, तो 1994 में पब्लिश किया गया था, 24 नवंबर 1994 को यह आर्टिकल पब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसमें पब्लिश किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस, जो कि आपका एक समाचार पत्र है। तो भाई अगर समाचार पत्र में भी कुछ बढ़िया चीज़ आता है ना, तो उसको रहने देना चाहिए, भविष्य में हो सकता है कि आपके बारे में भी कोई पढ़े हम लोग के जैसा। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री हैड फाउंडेटेड द ग्रीन मूवमेंट, तो न्यूजीलैंड इन 1972, ग्रीन मूवमेंट किस कंट्री में फाउंड हुआ था, न्यूजीलैंड 1972 में। हाउ मैनी स्पीसीज एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बींग लिव ऑन द अर्थ, ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो यह पृथ्वी पर कितना है, तो 1.4 बिलियन, सॉरी 1.4 मिलियन। एक मिलियन में कितना जीरो बताइए कोई, 6 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कॉमा 1000 का, दूसरा कॉमा मिलियन का, तीसरा कॉमा बिलियन का, तीन गो का जीरो का डिस्टेंस देते हैं। ठंडा लगने लगा। व्हाट इज रिटन ऑन द साइन बोर्ड आउटसाइड द जू, जू के बाहर में क्या लिखा हुआ था साइन बोर्ड में, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन है, आदमी। हाँ बिल्कुल, आगे देखिए। Who has written the book द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसने लिखा है, तो मिस्टर L.R. ब्राउन भी देगा तो वही होगा, लेस्टर आर ब्राउन इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, 4 प्रिंसिपल क्या है, तो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी लंबा आंसर तो आप लोग का आ नहीं रहा है तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, यहाँ तक आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।